नमस्कार सभी को। मैं शांतनु चौबे शिवा, विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया कि भैया कुछ मतलब स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें या स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बात करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे जीके को उठाना चाहिए। उम्मीद है आज का थोड़ा राइटिंग मेरा समझ में आए, क्योंकि मैंने एक पेन लिया है जो हाथ से उंगली से बेहतर काम करेगा आपके लिए। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में कि कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोजेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। तो मैं बस काम की बातें करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी टाइम की क्या वैल्यू है। तो डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि 2023 और 2024 में जो जीके के क्वेश्चंस आए, वो बोर्ड ने किस हिसाब से उसको क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और क्यों रखा है। पहले हम उन पे जाएंगे, फिर 23-24 को कंपेयर करके हम लोग 25 के लिए एक रणनीति बनाएंगे। तो सबसे पहले 23 में जाते हैं। तो मैंने ऐसा काम किया कि प्रीवियस ईयर से मैंने सिर्फ जीके के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और उसको एक पीडीएफ फॉर्म में कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये कोई भी कर लेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है। 28वां राज्य कौन सा है? लद्दाख, यूटी है, तो पहले ही से हट गया। अब मामला फंसता है झारखंड और इसमें तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना को 29वां राज्य का दर्जा मिला था, बट आप लोग कहोगे कि अब तो भारत में 28 ही राज्य है। तो यहाँ पे नंबरिंग पूछा था, तो नंबरिंग पूछा था तो झारखंड ही होगा, क्योंकि झारखंड को 28वें राज्य का दर्जा मिला था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ? स्टैटिक क्वेश्चन हुआ। क्यों? क्योंकि ये बना कब का है? ये बना है 2000 का। स्पेसिफिक बात करें तो 15 नवंबर 2000 का। लेकिन ये दो, इसको लाया क्यों गया? समझ रहे हो ना? इसको लाया क्यों गया? इसके पीछे कोई रीजनिंग फॉर्म हो रही है? नहीं, कोई रीजनिंग नहीं है। यानी ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट और लास्ट की बात होती है। जैसे एक स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है, भारत में पहला लड़का या पहला पुरुष, भारत की पहली महिला। समझ रहे हो? उसी में का एक क्वेश्चन है कि भारत का आखिरी 28वां राज्य कौन सा है। तो ये उस वाले, अभी हम लोग आगे चल के सोर्सेस पे भी बात करेंगे और उन सेलेक्टिव सोर्सेस में सेलेक्टिव टॉपिक पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बस नॉर्मल नॉर्मल चल रहा हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को ये दिखा, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या कह रहा है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम की बात किया। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन, जब तुम 2022 और 23 का न्यूज़पेपर उठाओगे तो उसमें देखोगे कि इसको लाया गया ये कटिंग से। ये ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे कहाँ, वो भी मैं बात करूँगा एकदम। मतलब आज के अप्रोच के बाद मुझे उम्मीद है कि एक ऑर्डिनरी बच्चे से आप अच्छा जीके में कर पाओगे। मतलब एक अप्रोच मैं आप लोगों को दे के जाऊँगा जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से। तो रॉ जूट, ठीक है। हम्म, इन सबको मैं मिटाता हूँ। उसके बाद आते हैं इधर। ये ये जो है फेवरेट टॉपिक है। कौन सा? डांस। 2022, अरे 2023, 2024, और 100% लिख के दे रहा हूँ 2025 में भी आएगा। ठीक है, ये इसको याद कैसे करना है? ये सिंपल सी गिने चुने 15 से 20 ऐसे डांस फॉर्म है जिसको आपको याद रखना है। जैसे जब भी कोई सतरिया बोले तो आपके मन में आसाम आ जाना चाहिए, सतरिया बोलते ही आसाम आना चाहिए। या फिर कोई भारतनाट्यम बोले तो तुरंत तमिलनाडु आना चाहिए। तो ये सब मतलब बेसिक चीज़ें हैं, इसी ऑप्शन में आप लोग खोज लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखने में आपको क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है स्टैटिक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का स्पीकर का पद को त्यागा, कौन ऐसा व्यक्ति था जो लोकसभा के पद को त्याग दिया, रिजाइन कर दिया और कंटेस्ट किया, यानी चुनाव लड़ा किसका? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वो भी 2 बार, 1967, 1997। ठीक है, जब आप लोग एलएलबी में आएंगे और एलएलबी में आने के बाद जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 है,
मुझे उम्मीद है कि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो मैं अगर तेज़ नहीं बोलूँगा तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और मैं सही से अगर धीरे बोलूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस पे आते हैं टॉपिक पे। तो जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि 2022 में ही आप लोग देखे होंगे कि 2022 जुलाई में, मुझे गेस है कि 25 जुलाई 2022 में इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का, जिसमें द्रौपदी मुर्मू बनी थी। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। मैं फिर कह रहा हूँ, भरोसा रखिए, मैं लास्ट में टॉपिक बताऊँ, सोर्स बताऊँगा आपको जहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे, करंट भी और स्टैटिक भी। अभी मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि सब चीज़ स्टैटिक नहीं होता, क्योंकि तुम यहाँ दो डेट देखोगे, एक 1967 देखोगे, एक 1977 देखोगे, कहोगे भैया ये तो स्टैटिक का पार्ट है। स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन क्यों सिर्फ ये क्वेश्चन लिया गया? क्यों? क्योंकि उसी साल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था 2022 में। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पता है इसके जगह तुमसे पूछ देता कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल में किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 52। समझ रहे हो? एग्जीक्यूटिव पावर का किस आर्टिकल में? आर्टिकल 53 ये पूछ देगा। पार्डन की शक्ति किसमें है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 72। समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन मेकर के ऊपर है। उसके बाद ये देखो, एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। थोड़ा लग रहा है क्वालिटी गिर गई है, बट उम्मीद है समझ में आएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में था ये। एक काम करना तुम लोग कि कॉपी और पेन निकाल के बैठना, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको एक जगह नोट करते रहना। यहाँ इन चीज़ों से मतलब नहीं है, इन चीज़ों से मतलब नहीं है। मतलब हमें क्या है, ये जो एक नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? दादा भाई नौरोजी। यानी ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और हम लोग क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी पढ़े होंगे, नहीं तो कोई ना कोई पब्लिकेशन की बुक जरूर पढ़े होंगे। तो ये क्या है? ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। सारे मतलब सारे। फर्स्ट इंडियन, भारत का पहला, वहाँ भी यूज कर सकते हो कि भारत में पहला या भारत का आखिरी। वहाँ से भी अगर वहाँ ये चीज़ें पढ़ लोगे तो यहाँ भी यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दादा भाई नौरोजी यहाँ पे भी क्या है, इनका दूसरा नाम क्या है? हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोनों सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, वही अप्रोच। पहली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ी हो, संतोष यादव। इनको 2 बार रत्न भी मिला है, जहाँ तक 1994 और 2001 या 2000 में शायद मिला है। यानी हम लोग ये कॉन्सेप्ट करें कि भारत में पहला या लास्ट कौन हो सकता है, मैन, वुमेन, ये कर लेंगे। ठीक है, किसी भी किसी भी जोन का। ये देखो, आपको लॉ का पेपर देना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो सीयूईटी हो गया, पहले बीएचयू अपना अलग एग्ज़ाम कराता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग एग्ज़ाम कराती थी। बट ये जो ऐसे क्वेश्चंस थे, ये सारे पूछते थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, अब कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, नहीं है तो कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया, अब वो कहाँ रखा गया है, लीगल राइट है, स्टेटूटरी है, क्या है, या पूछ देगा आर्टिकल 300A क्या है, लीगल राइट से ही रिलेटेड है। किसका? राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब इसमें क्या पूछा? इसमें आपसे ये पूछ दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया। यानी अगर आप 3-4 चीज़ें पढ़ ले कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई, या बाई कैमरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया। जैसे अगर आपको ये पता हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से लिया गया है। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो आपको सब याद नहीं रहेगा, तो ये देखिए C का 1, यानी ये अपने आप सही हो जाएगा। इलिमिनेशन टेक्निक। ठीक, मतलब क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं है एज सच की बहुत ही हाँ, 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम बिना सिर पैर के होंगे।
लेकिन इसके चक्कर में आपको पूरा जीके नहीं छोड़ना। इधर देखो, हु वॉन द पेपर कब का है, 2023 का। कहाँ से पूछा है, नोबेल प्राइज का। यानी स्पोर्ट, यानी उस साल का सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, स्पोर्ट में वर्ल्ड कप होता है, होता है। प्राइज में नोबेल प्राइज होती है, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, 26 जनवरी होती है किसी एक साल का, 15 अगस्त होता है। यानी ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब क्वेश्चन कहता है। एक लॉ में आप लोग पढ़ेंगे टॉपिक आगे चल के, रेस एप्सा लिक्विटा। इसका मतलब चीज़ें खुद चीख चीख के कहती हैं कि मुझे देखो। यानी ये सब ऐसे पॉइंट हैं कि जिसको आप नज़रअंदाज कभी कर ही नहीं सकते। यानी नोबेल प्राइज़, समझ में आ रहा है। ये अलग बात है कि यहाँ स्पेलिंग गलत है मैम का, बट यानी एरानैक्स उसका नाम था। आंसर यही होगा। ठीक है, मतलब एस ये क्वेश्चन बाई कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ आ गया, सॉरी। फिर वही, विच ऑफ द गोल्ड मेडल इंडियन कॉमनवेल्थ 2022, अगेन स्पोर्ट। ठीक, कहाँ से करना है मैं बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1990 का, तुमको लग जाएगा स्टैटिक का क्वेश्चन है। फिर देखोगे चंद्रशेखर घोष, 99% इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, इनके बारे में। अब इन क्वेश्चन के हिसाब से ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाए, इनमें से इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। ठीक, यानी बिना सिर पैर के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के लिए रोना है, नहीं रोना है, छोड़ के आगे बढ़ जाना है। क्या करना है, छोड़। राइट आंसर इसका बंधन बैंक होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का कोई वजूद था नहीं वैसे, ना इसका कोई कुछ था। अगर बहुत होता तो 2022 में इसके कुछ घाटे में चल गई थी बंधन बैंक। जो बंधन बैंक है घाटे में चली गई थी, कुछ 900 करोड़ का नुकसान उसका, ऐसा कुछ हुआ था। बट अब कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है तो इकोनॉमिक्स सेक्शन में जाके इतना डीप में नहीं पढ़ रहा है, और ना ही पढ़ना चाहिए, वो भी खास करके कंपटीशन का एग्ज़ाम भी ना हो, सिंपल सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ देना है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना है। ये क्वेश्चन होते हैं आपको साइकोलॉजिकल माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, करे ये सवाल तो मुझे आया ही नहीं, अगला सवाल आता हुआ आप गलत करते हैं। अब ये एनसीईआरटी उठाइएगा, डिट्टो मिलेगा, क्लास 6, 7, 8, जर्नल साइंस, विटामिन B12। ठीक, कुछ तो ऐसा नहीं था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज, एकदम फेवरेट क्वेश्चन सबका, मैथिली। मतलब शुरू से लेके अंत तक तुमने देखा होगा, ला एंड तक ऐसा कुछ नहीं था। एक या दो क्वेश्चन को देखे तो ऐसा कुछ नहीं था जो जीके को लग रहा हो कि अरे यार ये इसका तो कोई अप्रोच बन ही नहीं सकता, कुछ भी कितना भी पढ़ लो नहीं हो ऐसा नहीं है। वही सेलेक्टिव टॉपिक हैं जो छोटे मोटे एग्जाम में पूछते हैं या सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं। अगर तुम पिछले 10 साल का BHU LLB उठा लो, अब CUT के थ्रू एडमिशन होने लगे BHU में, पहले BHU अपना कराता था। और एक वेबसाइट है BW कैंपस, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसमें से ऐसा कोई स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं होगा जो पहले ना आ चुके हो, लिख के दे रहा हूँ। यानी पहले से सब सारे क्वेश्चंस तुम्हें वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर तुम इनका अगर निकाल लो तुम प्रीवियस ईयर, चलो अभी शायद जल्दी बोल रहा हूँ, अभी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा कैसे आप लोग का अप्रोच है। ये क्वेश्चन प्योर स्टैटिक का क्वेश्चन है, प्योर, कि भारत रत्न 3 इंसान को 1954 में दिया गया था, तो इन चारों में से वो कौन है, इसका राइट आंसर होगा CV रमन, राजगोपालचारी
और राधा कृष्णन सर और सीवी रमन सर, इनको दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे, बहुत बार। जो बच्चे अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो वो भी सीवी रमन सर को फॉलो किए होंगे। इनके नाम पे हमारे तरफ हॉस्टल भी है, हमारे हॉस्टल भगवान दास के बगल में। तो अपने अगल बगल सराउंडिंग से भी कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, 2024 के क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, अगेन स्पोर्ट, लेकिन एक स्टैटिक और एक करंट। तो इस बार स्टैटिक क्या, गोल्डन बॉल अवार्ड, ये किस खेल से संबंधित है, सीधा सीधा सवाल है। और ऐसे क्वेश्चंस, मतलब मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे पढ़े होंगे, क्यों ये एग्ज़ाम एसएससी वाले कर ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सारे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके, मतलब वो सोए रहेंगे बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन है, सबको पता होगा। हॉकी, ठीक। ये देखो क्वेश्चन, किलिमंजारो फाउंड ड्यू टू द वोल्केनिक eruption। ये क्वेश्चन बार बार, एक ऐप डाउनलोड कर लो इन शॉर्ट्स, और एक ऐप डाउनलोड कर लो लाइव लॉ। समय मिले तो डीप जाया करो, समय ना मिले तो स्क्रॉल करते रहा करो, कुछ न कुछ काम की चीज़ें दिख जाएंगी। इसका क्वेश्चन का सलूशन मैंने इसी से किया था, तंजानिया। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, बट मैं कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए या इधर उधर देखते हुए मैंने, मुझे हिट किया कि तंजानिया होगा, और मैंने तंजानिया किया, और तंजानिया उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अभी सोर्सेस पे आऊँगा। ये देखो, ब्लीचिंग पाउडर, अगेन 678 जर्नल साइंस। यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब आप लोग पढ़े होंगे तो सोप और डिटर्जेंट पढ़े होंगे 10th में, तो जो आप मुंह धुलते हैं उसको सोप कहते हैं क्या? जो बर्तन वर्तन वाला साबुन है उसको सोप कहते हैं, उसको बार कहते हैं, बार। बिम बार, रिन बार, रिन सोप कभी सुने हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है, सब आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर पूछ सकता था तो ब्लीचिंग पाउडर को लेकर क्या पूछा कि ये है क्या? ये डिसइंफेक्टेंट है। समझ में आ रहा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, लिख देता हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। ये देखो, ये सब क्वेश्चन तुम लोग मतलब सोए रहोगे आंसर मार दोगे। फिश प्रोडक्शन, नील क्रांति, मतलब कोई लेवल नहीं है, कैसे तुमको समझाऊं। इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा हाथी वाला रीजन कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाई जाती हैं? क्यों? क्योंकि अगस्त 2023 में ही डाटा आया था। इस समय क्या डाटा आया है फॉरेस्ट को लेकर, एक हफ्ता 10 दिन पहले आया है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस राज्य में कितना फॉरेस्ट बचा है, किस राज्य से कितना फॉरेस्ट हटा के या डिफॉरेस्टेशन हुआ है, रेशियो, परसेंटेज, सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। किसी भी यूट्यूब चैनल जाके फॉरेस्ट रिपोर्ट लिखना, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, वहाँ से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आने वाला है। यानी डॉक्यूमेंट या फिर कोई रिपोर्ट, कोई बुक जो किसी फेमस पर्सनालिटी ने लिखा हो उस साल में। ठीक है, सारे सोर्सेस अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं बस। और इसमें आते हैं, ये देखो डिबेटेबल क्वेश्चन बना, इस पे बहुत डिबेट हुआ, क्योंकि वर्ल्ड सॉइल डे
और मैं लगाया था इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। दोनों 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है, दोनों। यानी थीम, डे और मोटो, जब उस साल कुछ अच्छा ना हुआ हो या उस साल कुछ कोई बड़ा मतलब कुछ अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हुई हो, तो वो किस पे क्वेश्चन वाले किस पे कूदते हैं? थीम पे, डेज पे, मोटोस पे, ऑटोबायोग्राफी पे। समझ रहे हो? यानी ये सब फेवरेट क्वेश्चन होते हैं वन डे एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम के। उसके बाद ये देखिए, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, अगेन करंट के क्वेश्चन। फरीदाबाद हरियाणा, ये क्वेश्चन मतलब मैं एक दिन पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था वो सब बताऊंगा मैं, सारे सोर्स बता के जाऊंगा मैं आज। मतलब करंट से आपको दोबारा क्वेश्चन है। ये देखो, इस अगेन स्पोर्ट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? मोदी जी आके स्वयं बैठे थे अहमदाबाद। फिर इसी पे एक और क्वेश्चन आगे पूछ दिया था कि भारत के पास कितना है, इंडिया के पास कितना है। इंडिया के पास 2 ही था, तो 2 वाले यहाँ 2 बचे। ऑस्ट्रेलिया के पास पहले 5 था, भारत से जीत गया, 6 हो गया, यानी 6-2 हो गया। मतलब ये देखो अगेन थीम, मोटो और क्या कहते हैं, डे पे आ गया। तो इस बार पूछने का तरीका बदल दिया। 99% ये लोग पूछते हैं कि थीम क्या था। यानी विजिलेंस का 2023 का थीम था से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन। लेकिन यहाँ ये ना पूछ के ये पूछ दिया कि ये जो वीक की बात है, वीक की, इस वीक का काउंटेशन कहाँ से होगा, कहाँ से कंटिन्यू होगा, या कहाँ से हम इनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यानी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, जिसको मैंने एग्ज़ाम में छोड़ा था, मैंने किया नहीं था। मुझे ये पता था बट ये नहीं पता था। और वैसे भी चलो ये कहानी फिर कभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन, IIT हैज़ बीन टीम क्रिएटेड अ फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड मैप फॉर इंडिया। कोई ज़रूरत थी इस क्वेश्चन की? नहीं। मतलब या तो आप यूपी PCS की तैयारी करिए, समझ रहे हैं, या फिर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए एडिटोरियल के साथ और नोट्स बनाइए। यानी इस बार के भी पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी काम के नहीं है। अगेन जैसा बोला था, डांस, तरीका बदल दिया बस। स्टेट ना पूछ के क्या पूछ दिया, इनके फेमस डांसर्स। तुम्हें एक भी पता है, तुम्हें मतलब तुम कर ले जाओगे अगर तुम्हें मोहपात्रा के बारे में पता है कि उड़ीसा से हैं, या फिर आपको लक्ष्मी नारायण का पता है कि ये कुचिपुड़ी से हैं, तो इसी से मिला के आप कर लेंगे। मतलब बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाई एलिमिनेशन थ्योरी, ये देखो अगेन करेंट अफेयर, कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मंडपम नया नरेंद्र मोदी ने इतना पैसा लगा के मंडपम बनाया, तो उस पर क्वेश्चन आ गए। तो कुछ भी ऐसा नहीं था मतलब जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सके। ये देखो क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, उस समय हम लोग के समय में यूटी में कन्वर्ट हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके बेस पे क्वेश्चन आ गए। ये देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, यानी क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है ये, जो मैं भूल गया था। तो मैं इस थ्योरी पे, रिलेटिविटी थ्योरी पे निकाला, इक्वल टू MC² करके फिर प्लस माइनस की। मतलब आंसर आने से मतलब था, तो मैं इस थ्योरी से किया। तो आपको ये देखो, बिना सर पैर का क्वेश्चन, ज़रूरत ही नहीं थी, अनप्रिडिक्टेबल, यानी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते रहेंगे। ये देखो जनवरी 2024 अगेन स्पोर्ट, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं है ऐसा जो मतलब बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर जाएंगे। ये देखो स्कीम अगेन, ठीक है।
तो करना कैसे अब? अरे भैया ये तो वेलकम पे आ गया। ओके, करना कैसे है? मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है भाई। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं, देन हम जंप करेंगे करंट अफेयर पे। तो स्टैटिक पोर्शन में जाने के लिए आपने क्या देखा कि मेजर मेजर एरिया क्या था? स्पोर्ट था, पर्सनालिटी थी, पुराने स्कीम थे डांस था। ठीक है, इस बार ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, नए क्वेश्चंस और अलग से इसमें डाले गए, जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। और मुझे ताजुब हुआ कि रिवर से क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि ये भी फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहा है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी लॉ एग्ज़ाम हो भारत के अंदर, MHCET हो, ठीक है, या पुराना BHU का अपना अलग एग्ज़ाम हो, DU का अलग एग्ज़ाम हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का अलग एग्ज़ाम हो, आप जब उनका प्रीवियस ईयर यानी PYQ जब आपने उनका उठाओगे आप लोग, तो इस कंक्लूज़न पे पहुँचोगे कि ये सब जो ऐसी टॉपिक्स है ना जो रिपीट होके आती हैं, मतलब बंडल गुच्छे में नंबर देने के लिए आपके पास आती हैं, तो आपका अप्रोच क्या होगा? अब मन में क्वेश्चन उठेगा कि कौन सा ऐसा हमने सोर्स पकड़े कि हमारा काम हो जाए। तो सोर्स पे आते हैं कि ऐसा हमको करना क्या है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का वेलकम हो चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ से आपके सारे लगभग ऐसे क्वेश्चन जो सारे बच्चे कर सके वो आप कर लोगे, या उनसे ज़्यादा कर लोगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% आप कर लोगे, क्योंकि कुछ रैंडम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? बुक का नाम है, पब्लिकेशन का नाम है पिनेकल। बहुत सारे बच्चों के पास वो बुक होगी भी, बट ब्लू कलर की आती है, ब्लू कलर में आती है पिनेकल की बुक। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पूरा बुक किताब आपको 100% नहीं पढ़ना है। जब आप बुक खरीदोगे ना, तो उसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक लिखे होंगे, तो जितना मैं टॉपिक बताया था और जो आप लोग एनालिसिस किए होगे, उसमें मेजर मेजर टॉपिक पढ़ लेना, इंडियाज़ फर्स्ट लास्ट, फिर पर्सनालिटी, अवार्ड, स्पोर्ट, सारी चीज़ें, जर्नल साइंस, आपको NCERT के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, सारे, मतलब मैं लिख रहा हूँ ना, जितना स्टैटिक का पोर्शन है, एक दो क्वेश्चन अगर आप हटा दें, एक या दो, तो सारे इस किताब में मिल जाएंगे इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ठीक है, एक सोर्स बता रहा हूँ बस, पिनेकल की, SSC जनरल स्टडी का नाम है। बहुत बढ़िया बुक है, बहुत, विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब बातें आती हैं किसकी? अब बातें आती हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर करंट अफेयर के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, खास करके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो पढ़िए ही मत। सोर्स बता रहा हूँ दो, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। पहला, मार्केट में जाइए, बोलिए भैया इडुटेरिया की करंट अफेयर दे दीजिए। ठीक है, इस बुक को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि क्वेश्चंस मान के चलो कि यहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं, किसके? करंट अफेयर के। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ और मैं अभी एकदम नया हूँ इस फील्ड का, मेरी बातों की उतनी कोई वैल्यू नहीं है, बट मेरी बहुत सारी वैल्यू है मेरे नज़र में। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ जो भी आपको सोर्स बताऊँगा। और दूसरा, ऑनलाइन सोर्स बता रहा हूँ, ये ऑफलाइन है। मैं जान रहा हूँ वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, बट मैं वैसे समझा नहीं पाता।
मुझे मतलब कोरम नहीं पूरा करना है। और दूसरा, एक जीके टुडे करके वेबसाइट है, इसके आपको डेली लेक्चर्स, अरे लेक्चर्स कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, ये क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन सीरीज निकालते हैं, टॉप 50 टॉप 100 करके हर मंथ। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम्स जैसे मार्च से लेके 5 महीना पहले आ जाइए, 6 महीने पहले आ जाइए। तो कोशिश करिए कि आप सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करें, सितंबर से लेके, तो और 6 मंथ का गैप बना लीजिए, मार्च मार्च को छोड़ दीजिए, फरवरी फरवरी तक यहाँ के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, मेरे तरफ से यही था, मैंने सारा एनालिसिस करके आपको बता दिया है, समझा दिया है। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद है कि आप लोग जीवन में अच्छा करेंगे। और अगर इस पे अच्छा आप लोगों का मतलब सपोर्ट रहा, तो मैं हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल इस पर मैं बना दूंगा एनालिसिस करके, या इसमें भी मुझे लगा कि कुछ मेरे पास रिसोर्सेस आए तो वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तब के लिए आप लोग पढ़ाई करिए और इन्जॉय करिए। बाय।